Assalamualaikum dear viewer, this is me Nasir Khan Khail. How to create slide master in PowerPoint. First of all, open PowerPoint using window R, run command यहाँ पर POWERPNT PowerPoint के लिए PowerPNT टाइप करें और इसके बाद ओके पर क्लिक कर दें। यहाँ पर ब्लैंक प्रेजेंटेशन, अब यहाँ पर लेआउट पर क्लिक कर दे, यहाँ से ब्लैंक। अब इस पर स्लाइड मास्टर अप्लाई करना है। स्लाइड मास्टर की वजह से हम कोई हेडिंग या मोनोग्राम एक स्लाइड पर अप्लाई करके तमाम स्लाइड पर दिखाई देती है, तो इसके लिए हम स्लाइड मास्टर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर व्यू पर क्लिक करें, व्यू टैब पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्लाइड मास्टर पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर बाएं तरफ बहुत सारे स्लाइड्स की सैंपल्स है। यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड पर क्लिक कर दें और इस स्लाइड से तमाम टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट करें। इसको इस तरह सेलेक्ट कर दें और कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करें। अब यहाँ इस स्लाइड मास्टर पर आप यहाँ पर हेडिंग और मोनोग्राम वगैरह अप्लाई करें। तो यहाँ पर इंसर्ट टैब पर क्लिक कर दिया और यहाँ से मैं एक स्टाइल सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला। अब यहाँ पर हम एक हेडिंग अप्लाई करते हैं ताकि ये हेडिंग तमाम स्लाइड पर अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पर हम स्लाइड मास्टर के अंदर लिखते हैं और अब यहाँ पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोज मास्टर व्यू, इस व्यू को क्लोज कर दें। अब ये स्लाइड नंबर 1 है, स्लाइड नंबर 1 पर ये टाइटल आ गया। अब यहाँ पर हम एक और स्लाइड इंसर्ट करते हैं। यहाँ पर न्यू स्लाइड, यहाँ पर ब्लैंक सेलेक्ट करें क्योंकि हमने ब्लैंक स्लाइड पर मास्टर हेडिंग अप्लाई किया था, तो इसलिए यहाँ से ब्लैंक स्लाइड सेलेक्ट करें। यहाँ पर सेकंड पर भी आ गया यही टाइटल, यहाँ पर ब्लैंक। हमने जो स्लाइड मास्टर के अंदर हेडिंग अप्लाई किया था वो ब्लैंक स्लाइड था, तो यहाँ पर आप ब्लैंक स्लाइड सेलेक्ट करें। अब अगर हम यहाँ पर हर एक स्लाइड पर मोनोग्राम लगाना चाहते हैं तो दोबारा स्लाइड मास्टर पे जाना है। तो व्यू टैब पर क्लिक कर दें, व्यू टैब पर क्लिक करने के बाद स्लाइड मास्टर पर क्लिक कर दें और अब यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड पे आ जाए और अब यहाँ पर मोनोग्राम इंसर्ट करना है। इंसर्ट टैब पर क्लिक कर दें, यहाँ पर पिक्चर सेलेक्ट करें और यहाँ डेस्कटॉप पर मेरे पास एक पिक्चर मोनोग्राम मौजूद है, इसको इंसर्ट करें और अब यहाँ इसको मैं इस स्लाइड पर रखता हूँ। यहाँ पर इसको छोड़ दिया और इसके बाद क्लोज मास्टर व्यू पर क्लिक करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों स्लाइड पर यही टाइटल और मोनोग्राम आ गए। इसके बाद हम एक और न्यू स्लाइड इंसर्ट करते हैं, न्यू स्लाइड ब्लैंक। तो ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप पावरपॉइंट के अंदर स्लाइड मास्टर की वजह से हर एक स्लाइड पर टाइटल और मोनोग्राम लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे।